हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धनवाला चैनल पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समान अध्ययन जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो कि विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। क्लास अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगता है तो क्लास को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? आज का पहला सवाल, साइमन कमीशन भारत कब आया था? किस वर्ष आया था? ये 1919 में, 1925 में, 1928 में या 1932 में? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1928 में आया था। भारत पहुंचा था 1927 में, स्टार्ट हुआ था वहाँ से चलना, और 1928 में वहाँ पहुंचा था। नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 350 मील, 400 मील, 241 मील या 123 मील? ये दूरी जो तय की थी, ये तय की थी 400 मील। कितनी? सॉरी, 241 मील, 241 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूना समझौता 1932 पर किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच, भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के बीच, महात्मा गांधी और मैकडॉनल्ड के बीच? पूना समझौता जो हुआ था, ये सबको मालूम होगा, ये हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1930, 1931 या 1932 या 1933? तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था 1932 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अप्रैल 1919, अगस्त 1942, अक्टूबर 1905 या फरवरी 1928? भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, हुआ था अगस्त 1942 को। एक ट्रेन की गति किसके रूप में किसका उदाहरण है ये? घूर्णन गति का, या फिर घुमाव गति का, या प्रक्षेप्य गति का, या रूपांतरण गति का? ट्रेन जो गति करती है, चलती है, तो ये उदाहरण किसका? ये है रूपांतरण गति का। रूपांतरित होती रहती है, गति घटती बढ़ती रहती है। दोस्तों, आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है तो आप उसको ज़रूर नोट्स कर लें। जिसका आंसर मालूम है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7, अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है, क्यों होता है? क्योंकि पानी से कम होता है क्या उसका घनत्व, या उसका क्वथनांक, या अल्कोहल का की सांद्रता कम होती है पानी से, या उसका पृष्ठ तनाव कम होता है पानी से? अल्कोहल का इसका सही जवाब है यह उसका क्वथनांक। इसका अल्कोहल का क्वथनांक पानी से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने, जॉन बर्बर ने, एडविन बियर्ड बडिंग ने, या निकोलस कॉलन ने? प्रेरण कुंडली का जो आविष्कार किया था, ये किया था निकोलस कॉलन ने। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे दुर्लभ तत्व कौन है? बताइए। एस्टेटिन, रेडान, या फिर यूरेनियम, या फिर लिथियम? सबसे दुर्बल तत्व जो है इनमें, यह है एस्टेटिन। कौन? एस्टेटिन। क्वेश्चन नंबर 10, 17वें समूह के तत्वों का सामान्य नाम क्या है? 17वें समूह के तत्वों को धातु तत्व कहते हैं, या हाइड्रोजन कहते हैं, या संक्रमण तत्व कहते हैं, उत्कृष्ट कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें? क्या नाम है? 17वें समूह के तत्वों का जो सामान्य नाम है, ये क्या है? यह है हैलोजन्स। क्या? हैलोजन्स। क्वेश्चन नंबर 11, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय वितरण, या फिर गरीबी? लॉरेंज वक्र जो दर्शाता है, ये दर्शाता है आय वितरण को। इसको आय वितरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में, या शहरी क्षेत्र में? भारत में छिपी बेरोजगारी जो है, ये है कृषि क्षेत्र में। कहाँ? कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण स्वराज का स्तर वह होता है जिस पर
क्या होता है? कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं होती, या कोई आवर्ती बेरोजगारी नहीं होती, या कोई संरचनात्मक बेरोजगारी नहीं होती, या फिर कोई बेरोजगारी नहीं होती। इसका सही है पूर्ण रोजगार का मतलब है वह स्तर होता है जिस पर कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं होती। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1978 में, 1979 या 1981 या 1982? नाबार्ड की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 14, इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की स्थापना 1982 में। 1982 में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, या जीवन बीमा निगम के द्वारा, या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा? भारत में जो ऋण का नियंत्रण होता है ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस का मिश्रण जो होता है, जो सिलेंडर में गैस होती है खाना बनाने के लिए, उसमें कौन सी गैस का मिश्रण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन, मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड? इसका सही जवाब है इसमें जो मिक्सचर होता मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, पौधा या प्राकृतिक गैस? नवीकरणीय ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होती, कौन सी है? इसका सही आंसर है ये है इसमें पौधा। क्वेश्चन नंबर 18, कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? इसका सही आंसर है कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला जो कोयला होता है ये होता है एंथ्रासाइट। इसकी ट्रैक है ABLP। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये सबसे ज़्यादा कठोर, सबसे अधिक गुणवत्ता वाला, फिर ये बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और सबसे कम गुणवत्ता वाला पीट होता है, पीट कोयला। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर साइटोलॉजी? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है कोशिका का अध्ययन सेल का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20, जीवाश्म या फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आचार शास्त्र, हेतु विज्ञान, मानव विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान? इसे कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 21, विटीकल्चर किसको संदर्भित करता है? सब्जी उत्पादन को, अंगूर की खेती को, रेशम कीट के वाणिज्यिक पालन को या मछली पालन को? विटीकल्चर, यह विटीकल्चर जो होता है किसके लिए होता है? अंगूर की खेती के लिए, अंगूर उत्पादन जिसे कहते हैं ये कहते हैं विटीकल्चर। एक्वस कैबिलस किसका वैज्ञानिक नाम है? एक्वस कैबिलस वैज्ञानिक नाम है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? घोड़ा का, जेब्रा का, गधा या फिर भैंस? ये वैज्ञानिक नाम है किसका? ये घोड़े का। किसका है? घोड़े का वैज्ञानिक नाम है ये। क्वेश्चन नंबर 22 हो गए। अब देखते हैं कुछ वैज्ञानिक नाम। जेबरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिप्पोटिग्रिस और डालिकोहिप्पस। हिप्पोटिग्रिस कह लो या फिर डालिकोहिप्पस या फिर एक्वस पर्चियल कह लो। गधा का जो है ये एक्वस एसिनस है, और भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबुलस ब्यूबिलस। क्वेश्चन नंबर 23, किस जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेरोइस बालिटेंस है, टेरोइस बालिटेंस। रेड लाइन फिश का, या डेविल फिश का, या कटल फिश का, या फिर स्टार फिश का? ये जो वैज्ञानिक नाम है
ये है रेड लाइन फिश का, किसका? रेड लाइन फिश का, रेड लाइन फिश का। क्वेश्चन नंबर 23 होगा। अब देखते हैं वैज्ञानिक नाम और ये दे रखे। डेविल फिश का वैज्ञानिक नाम क्या? मोबुला, मोबुलर। कटल फिश का वैज्ञानिक नाम सेपीडा। स्टार फिश का वैज्ञानिक नाम एस्टेराइडिया, एस्टेराइडिया। क्वेश्चन नंबर 24, शुष्काक्षिपाक यानी कि जीरोथैलेमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। शुष्काक्षिपाक आँखें में जो होती हैं, आँखें सूख जाना, ये कहते हैं ना आँखें सूख जाती हैं, आँखों में जो चिपचिपा पदार्थ होता है आँखें से चिपकती नहीं है, और जो सूख जाती है तो फिर पलकें चिपक जाती हैं। सूख जाना किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। और देखते हैं किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग जिसे जीरोथैलेमिया कहते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग। विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना होता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी यानी नपुंसकता। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना यानी ब्लड, जहाँ एक बार चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता, लगातार बहता रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा होता है? एलयू के द्वारा, सीयू के द्वारा, रजिस्टर द्वारा या फिर नोट, किसी के द्वारा नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है 25 का, ये ALU के द्वारा, ALU के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कहा जाता है क्या? हृदय, स्नायु केंद्र या मस्तिष्क यानी कि दिमाग, या फिर गुर्दा, या इनमें से सभी। कंट्रोल यूनिट को जो कंप्यूटर का कहा जाता है, कंप्यूटर का क्या नाम दिया था उसको? कंट्रोल यूनिट को कहता है स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क, स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क, जिसे कहते हैं मस्तिष्क या दिमाग। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये सर्किटरी है, या फिर मानव मस्तिष्क है, या रासायनिक संग्रहण यंत्र है? कंप्यूटर के संबंध में बताना है वेटवेयर क्या होता है। वेटवेयर जो होता है कंप्यूटर में, ये होता है मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 28, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये है कहाँ? ये होता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 29, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। कहाँ है पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान? पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। इसकी ट्रिक है कि हिल मत, हिल रहा तो पिन लगा दे, हिल रहा है तो पिन लगा दे, पिन लग जाएगी तो हिलना बंद हो जाएगा। हिल से हिमाचल प्रदेश, पिन से पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। इसकी ट्रिक है कि कुली ज़्यादा कहाँ ज़्यादा मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में। कुली ज़्यादा मिलते हैं पश्चिमी बंगाल में, कुली और जो होगा वेस्ट बंगाल। ठीक दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा। क्लास अगर पसंद आया तो क्लास को लाइक और शेयर करें। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ वीडियो जो मैंने पहले ही बना के डाल रखे हैं प्ले लिस्ट में, सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के, आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। क्लास में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।